गुरु गोविंद सिंह जी ने 24 अवतारों की कथा क्यों लिखी, इसका सही जवाब क्या है? यह सवाल सबसे ज्यादा तब उठा जब पीएम मोदी ने भाषण देते हुए कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने गोविंद रामायण। पहले तो अधिकतर सिख जानते ही नहीं थे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने गोविंद रामायण भी लिखी है, या कहें कि 24 अवतारों की कथा गुरु जी ने क्यों लिखी, इसके बारे में अधिकतर सिख संगत नहीं जानती। जो सिख दसम ग्रंथ साहिब का ज्ञान रखते हैं या जो इसके विपरीत हैं, केवल वही जानते हैं कि गुरु जी ने अवतारों की 24 अवतारों की कथा लिखी है। अब यह कथा कब, क्यों और कहां लिखी गई, इसके बारे में आज के वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें और कोई भी पॉइंट बिल्कुल मिस मत कीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी। गुरु गोविंद सिंह जी ने जहां गुरबाणी लिखी सिखों के लिए, वही दसम ग्रंथ साहिब के अंदर ऐतिहासिक घटनाएं, विष्णु के 24 अवतारों का इतिहास भी लिखा। अब इन 24 अवतार, जो विष्णु जी के 24 अवतार हैं, उनमें कृष्ण अवतार का प्रसंग भी है और रामचंद्र अवतार का भी है। इसी तरह उनमें निहकलंकी अवतार का प्रसंग भी है। इसके साथ उप अवतारों की कथा भी लिखी, जिसके अंदर ब्रह्मा के 7 अवतार कौन से हैं, किस किस तरह उनका क्या क्या प्रसंग है। अब बात करते हैं कि इसमें गुरु साहिब जी ने इन देवी देवताओं की कथा क्यों लिखी है। आज किसी भी भाषा को पढ़ना, लिखना, समझना बहुत आसान है, लेकिन आज से 100 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। जिसे कोई भी भाषा सीखनी होती तो उसे दूर किसी विश्वविद्यालय या बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने जाना पड़ता था। पंजाब में मुख्य गुरुमुखी भाषा थी और आम व्यक्ति को ज्यादा पढ़ना लिखना सिखाया नहीं जाता था। आप सभी ने एक साखी जरूर सुनी होगी जिसमें बताया गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 सिखों को काशी में पढ़ने के लिए भेजा था, क्योंकि उस समय पढ़ने का कोई और बढ़िया साधन पंजाब के अंदर नहीं था और ना ही कोई इतने बड़े विश्वविद्यालय थे पंजाब के अंदर। अलग अलग भाषाएं जनतक रूप में लोगों को समझ नहीं आती थी। महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपने राज के अंदर सबसे ज्यादा जोर पढ़ाई के ऊपर दिया था। उनके राज में, सरकार खालसा के राज में, विदेशों के लोग भी पंजाबी भाषा की आइलेट्स करते थे। जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय, यह उस समय की भाषा समझने वाली आइलेट्स वाली बुक की तस्वीरें हैं, जिसमें अंग्रेजी के किस शब्द को पंजाबी के अंदर क्या बोला जाता है यह लिखा है। महाराजा रणजीत सिंह की फौज के अंदर बहुत सारे जर्नैल अलग अलग देशों से आते थे जो उनकी फौज के अंदर काम करते थे। अब विषय पर वापस आते हैं कि गुरु जी ने यह अवतारों की कथा गोविंद रामायण, कृष्ण अवतार, विष्णु अवतार, ब्रह्मा अवतार आदि क्यों लिखी। गुरु साहिब जी ने अपने सिखों को सिख इतिहास पढ़ने, विचार करने के साथ साथ अन्य धर्मों के बारे में पढ़ने को भी कहा है। अब दूसरे धर्मों का इतिहास या तो संस्कृत के अंदर लिखा होता था या उर्दू या फारसी के अंदर, लेकिन हमारे जो सिख थे वह केवल गुरमुखी पंजाबी भाषा ही जानते थे। सिख इतिहास तो पढ़ लेते थे और साथ में गुरबाणी का पाठ भी कर लेते थे, परंतु अन्य धार्मिक ग्रंथों को वे समझ नहीं पाते थे। इसलिए गुरु साहिब जी ने एक नया रास्ता निकाला। गुरु साहिब जी ने अन्य धार्मिक ग्रंथों में से जो मुख्य मुख्य इतिहास प्रसंग संस्कृत भाषा में थे, ब्रज भाषा में थे, उर्दू भाषा के अंदर थे, उनको गुरुमुखी में अनुवाद करके सिखों के लिए उन 24 अवतारों के इतिहास को लिखा, जैसे दसम ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा गया है। केवल यही नहीं, इसके अलावा और बहुत सारी देवी देवताओं का जिक्र इसके अंदर आता है। चंडी की वार जिसमें एक मुख्य रूप से इसी तरह से सामने आती है। बस असल मकसद तो गुरु जी का यही था कि उनके सिख अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का ज्ञान भी रखें और साथ के साथ दूसरों के बारे में जान भी पाएं। किस तरह से आज तक जो जंग हुई है वह धर्म के नाम के ऊपर हुई है, किस तरह से जर जोरू जमीन के नाम के ऊपर हुई है, या दुनिया में उस ईश्वर, निराकार ईश्वर की पूजा के बारे में कोई नहीं बताता है। सभी देवी देवता स्वयं की पूजा करवाने के अंदर लग गए। अब स्पष्ट हो गया कि गुरु साहिब जी ने यह अवतारों की कथा क्यों लिखी, जिसमें चंडी की वार में किसी देवी की भक्ति की बात नहीं लिखी गई, बल्कि चंडी की वार के अंदर यह समझाया गया था कि जिन लोगों के ऊपर आज जुल्म हो रहा है उनके सभी देवी देवता शस्त्रधारी थे, सभी शस्त्रों से पापियों का अंत करते थे। वहीं आज जिन लोगों ने शस्त्र छोड़कर हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, उनके हालात देखो, वह गुलामी के संगल गले के अंदर डालकर घूम रहे हैं। चंडी की वार में देवी ने कैसे युद्ध लड़ा और दुष्टों का संहार किया, यह प्रसंग बताया गया है, लेकिन कम बुद्धि के लोग उसे देवी की पूजा या देवी की भक्ति समझ बैठे हैं। असल में आज तक इतिहास लोगों को बताया ही नहीं गया या सुनी सुनाई बातें ही चलती आ रही है। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। वीडियो को एक लाइक करके, एक शेयर करके और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक